एक बार एक शक्तिशाली राजा घने जंगल में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूरज डूब गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकान से परेशान राजा जंगल के किनारे टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहाँ 3 बच्चों को आते देखा। तीनों बच्चे अच्छे दोस्त थे। वह गांव की तरफ ही जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहाँ तो आओ, राजा ने बुलाया। जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो राजा ने उससे पूछा कि बच्चों, क्या कहीं से थोड़ा खाना और पानी मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ और भूख भी बहुत लग रही है। बच्चों ने कहा, ज़रूर, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं आपके लिए। वे लोग गांव की ओर भागे गए और जल्द ही खाना और पानी पीने को ले आए। राजा बच्चों के प्रेम भाव देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या बनना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उसमें से एक बच्चा बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी भी 2 वक्त की रोटी नहीं खाई है और ना ही कभी सुंदर कपड़े पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन ही चाहिए। तभी राजा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम उम्र भर खुशी से रहोगे। ये बात सुनते ही बच्चे का खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी दूसरा बच्चा ने बड़े ही उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा को ज़रूर पूरा करूँगा। तभी तीसरे बच्चे ने कहा, मुझे ना ही धन चाहिए ना ही बंगला गाड़ी, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और मैं पढ़ लिख कर अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बच्चे की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसके लिए उच्च शिक्षा का व्यवस्था करवाया। वह मेहनती बालक था, इसलिए उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान भी बन गया। और वक्त आने पर राजा ने अपने राज्य में ही मंत्री का पद दे दिया। एक दिन अचानक राजा को बरसों घटी उस घटना की याद आ गई। उन्होंने उसी मंत्री से कहा कि बरसों पहले तुम्हारे साथ जो और 2 बच्चे थे, अब उनका क्या हाल है? मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर एक साथ तुम तीनों से मिलूँ। तुम एक काम करो, कल उन दोनों को खाने पर दावत दे दो। मंत्री ने दोनों को संदेश भेज दिया और अगले ही दिन सभी एक साथ राजा के सामने हाजिर हो गए। राजा ने कहा, तुम तीनों को फिर से देखकर बहुत खुशी हुई। इसके बारे में तो मैं जानता हूँ, तुम दोनों अपने बारे में कुछ बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बच्चे ने धन मांगा था वह बच्चा दुखी मन से बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीज़ों में खर्च कर दिया और कुछ धन तो मेरा चोरी भी हो गया। 2-4 वर्षों में ही मैं अपने पहली जैसे ही अवस्था में आ गया, जैसे आपने मुझे पहली बार देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाला बच्चा भी अपना रोना रोने लगा। राजा साहब, मैं बड़े शान से अपने बंगले में रहता था और गाड़ी में घूमता था, लेकिन वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बह गया। मैं भी अपनी पहली ही स्थिति में आ गया। दोनों की बातें सुनने के बाद राजा बोले, तुम लोग इस बात को अच्छे से गांठ बांध लो। धन संपत्ति हमेशा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान उम्र भर इंसान के काम आता है और इंसान को बड़ा भी बनाता है। इसलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट के सहायता से बताएं।